उत्तराखंड में 2 सीटों पर होंगे उपचुनाव। कांग्रेस दोनों सीटों पर कर रही जीत का दावा। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा, कांग्रेस का परचम कभी नहीं लहरा सकता। मंगलौर उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने शुरू किया चुनावी प्रचार। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के पास अपने कैडर के लोगों को टिकट देने की ताकत नहीं। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। सीएम धाम में 21 जून को करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज। उत्तराखंड में आज बदल सकता है मौसम का रुख। 7 पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। तेज गर्जन के साथ बिजली, आंधी तूफान की चेतावनी। रायपुर थाने में घटित हत्याकांड में देहरादून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। देर रात देहरादून पुलिस की घेराबंदी में मुठभेड़ के दौरान हुए गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून की बात करेंगे, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुनीत अग्रवाल नामक व्यक्ति ने आरटीओ पर मुकदमा दर्ज किया है। 5 धाराओं में आरटीओ अधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रायपुर थाने में आरटीओ अधिकारी समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां आरटीओ अधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रायपुर थाने में आरटीओ अधिकारी समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरटीओ अधिकारी समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा पर मुकदमा हुआ है। पुनीत अग्रवाल नामक व्यक्ति ने आरटीओ पर मुकदमा दर्ज कराया है। रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी है, जिसमें देश भर के 9.26 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को 20,000 करोड़ की सम्मान राशि सीधा उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। उसमें उत्तराखंड के 7 लाख से अधिक किसानों को डिजिटली हस्तांतरित किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी किसानों की हमेशा चिंता करते हैं। किसानों की आय किस प्रकार से दुगनी हो और कैसे किसानों को फसल का उचित दाम मिले, इसकी चिंता करते हैं। कैबिनेट में जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान सम्मान निधि को जारी करने का लिया। सबसे पहले किसी पत्रावली पर अगर उन्हें हस्ताक्षर किए तो किसान सम्मान निधि की थी। 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक धनराशि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा हुई। हमारे प्रदेश में भी 7,71,000 से अधिक किसानों के खातों में सीधा 166 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर हुई है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पहली उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन भाजपा उनकी बातों को निराधार बता रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का परचम कभी नहीं लहरा सकता, क्योंकि कांग्रेस को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस का एक ही मुद्दा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की राजनीति हो। उपचुनाव में भी उनकी दुर्गति होने वाली है। दिखना अलग बात है, उत्साह दिखता रहे, लेकिन उत्साह का कोई ऐसा उनके लिए पक्ष में माहौल नहीं है जिससे कि उन्हें उत्साह का वातावरण आप कह रहे हैं, लेकिन उत्साह कहीं नहीं है कांग्रेस के अंदर। उत्साह तो कांग्रेस तो एक कहना चाहिए कि कुछ भी आज की स्थिति में ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो जीत सके उपचुनाव में भी उनकी दुर्गति होने वाली है।
उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा जारी है। चारों धामों में दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब तक चारों धामों में 24,60,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिया है। मानसून सीजन के दौरान तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने और सभी समस्याओं से निपटने के लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग और पर्यटन विभाग ने आपस में समन्वय बनाकर सभी जिलों को एसओपी भेजी है। अगर शुरू के हम 3 दिन की बात करें, बिकॉज पहले शुरू के 3 दिनों में ही लोकल लोगों का भी जो आस्था और श्रद्धा के कारण जो देव डोलिया वगैरह लेके जाते हैं, तो वहाँ पे शुरू के 3 या 4 दिन हमारे यहाँ चारों धामों में काफ़ी भीड़ रही। लेकिन उसके बाद हमने जब यात्रा को स्ट्रीमलाइन किया है, होल्डिंग पॉइंट्स बनाए, जो रजिस्ट्रेशन जो कंपलसरी था उसको ग्राउंड लेवल पे उसको इन्फोर्स किया गया है और उसके बाद यात्रा का जो नंबर है स्टेबलाइज हो गया है। अगर शुरू बद्रीनाथ धाम में बनाए गए एसटीपी प्लांट को लेकर संतों में भारी रोष है। संतों ने यहां बनाए गए एसटीपी प्लांट को बद्रीनाथ धाम से कुछ दूर बनाने की मांग की है। बद्रीनाथ धाम से खाक चौक क्षेत्र और बामड़ी गांव को जाने वाले मार्ग पर एसटीपी प्लांट बनाया गया है। एसटीपी प्लांट के गंदे पानी को भी सीधे अलकनंदा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। साथ ही बद्रीनाथ धाम से मंदिर में से 100 मीटर की दूरी पर बनाए गए एसटीपी प्लांट से दुर्गंध फैलने से साधु संतों में भारी आक्रोश है। सरकार की जो है बेमनस्ता फैली है कि हर जगह जगह पे कूड़ा, हर जगह जगह पे गंदगी, हर जगह जगह पे सीवर टैंक बने हैं। ऐसे एसपीटी टैंक जो है, क्या बोलते हैं इसको, नमामि गंगा के तहत जो है बनाए गए हैं। और वो बड़ा दुख का विषय है, बड़ा मन खिन्न होता है। श्रद्धा जो भक्तों की है आहत होती है, भावनाएं जो है वो बहुत जो है ग्रसित होती हैं। बहुत दुख होता है कि गंगा जी के ऊपर इस प्रकार के सीवर टैंक बनाए गए हैं और उनका पूरा पानी गंगा जी में डाल देते हैं, सारा गंदा कचरा डाल देते हैं। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उसकी उचित देखरेख न होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को साफ सफाई प्रबंधन के निर्देश दिए और कहा कि आर्ट गैलरी का उद्देश्य प्रदेश के चित्रकारों को एक मंच देना है। उन्होंने कहा कि पहले भी आर्ट गैलरी को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। आज उत्तरा आर्ट गैलरी जो है, ये आर्ट म्यूजियम जो है, इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमारे सुरेंद्रपाल जोशी जी ने यहाँ डेडिकेट किए हैं। और 2013 का जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उसके उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी क्रैश जो है वो दिखाया हुआ है, मकान बना हुआ है। तो हम यहाँ बड़े कंसर्न है इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है, मशीनें लगी नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये चंक लग रहा है और ये हमारी जो करोड़ों की संपत्ति है ये नष्ट होती जा रही है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के प्रभावितों ने बद्रीपुरी में सांकेतिक प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर भविष्य के आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। संघर्ष समिति ने मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को समिति के सामने रखा। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर समिति के संयोजक ने कहा कि मूल निवासियों को विश्वास में लिए बगैर बद्रीनाथ में निर्माण कार्य चल रहा है। एसडीएम ये बोल रहे हैं कि ये आपदा में निकल गए। आपदा में मिलेगा क्या? इनको तो 20,000 रुपए 25,000 और उसकी अवहेलना किसकी दी? ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो सुनियोजित तरीके से आपदा बनाई गई है। उन्हें ये नहीं बताया जा रहा है कि उनका पुनर्वास कहाँ होगा, मुआवजे की सरकार की क्या नीति है। आने वाले समय में स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पर एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी चल रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा मंत्री बनने के बाद पहली बार टनकपुर बनबसा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। टम्टा ने यहां कहा कि उत्तराखंड की सड़कें शीघ्र ही हॉट मिक्स से चमकेंगी। मंगलवार देर शाम केंद्रीय मंत्री बनबसा पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगपुड़ा पुल पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं संग बैठक की। बाद में वो टनकपुर नगर पालिका सभागार पहुंचे और आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से कमर कसने को कहा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बहुमत के लिए जनता का आभार जताया।
और सौभाग्य से जो विभाग मुझे दिया है तो दिल्ली से लेकर लिपुलेख तक मैं भारत सरकार की नरेंद्र भाई मोदी जी की इन 10 सालों में बनी मोटर मार्ग आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में उसी रोड में आ रहा हूं और इसलिए इस रोड का चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर के लोग बहुत बड़ा लाभ लेते हैं और इसलिए ये रोड हम सब के लिए जीवनदायिनी है। कितने लोगों का समय बचाती है और इस समय बचने से हमारे बहुत सारे लोग जो क्रिटिकल्स होते हैं, जो एकदम जिनको इलाज की ज़रूरत ही होती है और हायर सेंटर जाना होता है, चाहे धारचूला है, मुंशियारी है, मतकोट है, जौलजीबी है, पिथौरागढ़ है, उन सबको इस मोटर मार्ग के कारण से जहां सुविधाएं मिलती हैं तो वहीं जीवन तक बचाने में इस मोटर मार्ग का अपने आप में योगदान है। टिहरी की बात करेंगे, जहां मानसून के मद्देनजर जिलाधिकारी ने मंगलवार को संवेदनशील स्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे 94 और 58 का निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने भद्रकाली, तपोवन, शिवपुरी, व्यासी, तोताघाटी, तीन धारा सहित कई स्थानों पर व्यवस्थाएं देखी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने भद्रकाली चौकी पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से शालीन व्यवहार करने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नालियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण और खुलेआम तंबाकू बेचने वाले 7 दुकानदारों से 5-5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला। नाले के ऊपर दुकान लगाने, उसे बंद न करने और इसमें कूड़ा कचरा डालने पर दुकानदारों को फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने आपदा क्षेत्रों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। NH 94 और NH 58 का निरीक्षण किया गया है, जिसमें जहाँ पर भी लैंडस्लाइड और हमारे डेंजरस पॉइंट्स हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया। साथ ही तपोवन एरिया में नालों की सफाई का भी निरीक्षण किया है और जो भी जिन्होंने भी वहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था या फिर नालों के ऊपर जिन पर अतिक्रमण था या नालों की सफाई जहाँ पर प्रभावित हो रही थी तो वहाँ पर चालानी की कार्रवाई भी की गई है और सभी को हिदायत दी गई है कि कहीं भी नालों पर अतिक्रमण न करें। और साथ ही नगर पंचायत तपोवन, मुनिकीरेती, PWD और NH को भी लगातार सभी ड्रेन्स क्लियर करने के लिए डायरेक्शन दी। तो मानसून के मद्देनजर जिलाधिकारी का विभिन्न क्षेत्रों में दौरा है। अतिक्रमण मुक्त हो पूरी तरह से ये क्षेत्र, इसकी भी पहल है। नेशनल हाईवे 94 और नेशनल हाईवे 58 का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 7 दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया है। उत्तराखंड में आज मौसम का रुख बदलने वाला है। राज्य के 7 पर्वतीय जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। कुछ जिलों में तेज गर्जन के साथ बिजली गिरने और आंधी तूफान की भी चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के जिन 7 जिलों में बारिश होने का अनुमान है उनमें 5 जिले गढ़वाल मंडल के हैं। कुमाऊं मंडल के 2 जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और देहरादून में तेज बारिश का अनुमान है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भी बारिश होगी। बिल्कुल 19 तारीख से जो एक्टिविटी वो दिख रही है प्रदेश में कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है हल्की से मध्यम तक की पूरे प्रदेश में जो है अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। आज जो है शुरुआत आप ये कह सकते हैं आफ्टरनून इवनिंग से हो सकती है, नाइट में भी एक्टिविटी रहेगी। और उसके साथ आप देखेंगे जो तेज हवाएं हैं, खासकर जो हमारे मैदानी जनपद है या उनसे लगे हुए जनपद है उनमें जो है तेज हवाओं के साथ जिनकी गति आप कह सकते हैं कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में जो है उसका 80 किलोमीटर पर आवर तक भी स्पीड हो जा सकती है। बिल्कुल केदारनाथ धाम पहुंचे राज्य सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे को तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने बंधक बना दिया। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश जताते हुए नारेबाजी भी की। दरअसल 2024 की केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने से पहले धाम में तीर्थ पुरोहितों के भवनों को बिना आपसी सहमति के तोड़ा गया। उस दौरान अरविंद पांडे शासन में अपर सचिव थे। बुधवार को सचिव अरविंद पांडे के केदारनाथ धाम पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें बंधक बनाया। सूचना मिलते ही एसडीएम अनिल शुक्ला वार्ता के लिए पहुंचे। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को समझाया, जिसके बाद तीर्थ पुरोहित और व्यापारी शांत हुए। हमारे केदारनाथ में ऑफ सीजन में छेड़खानी की, जबकि यहाँ पर किसी भी उसको जो है छेड़खानी करने से पहले किसी भी भवन स्वामी को तो उसको तोड़ने से पहले, भवन को तोड़ने से पहले उस भवन स्वामी को सूचित किया जाता है। इस तरह से जो है तमाम जो नुकसान है, जितना भी राशन पानी था 6 महीने का, यहाँ इन्होंने सब उसको क्षतिग्रस्त किया। यहाँ इन्होंने चोरियां करवाई, यहाँ इन्होंने मकानों को ध्वस्त करवाया। उसी ध्वस्तीकरण के संबंध में हमने आज इसको बंद कर रखा है और इसके लिए हम इससे जवाब चाहते हैं कि किसके आदेश से इसने ये कार्रवाई की। हमारे केदारनाथ
देहरादून से युवकों की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के चलते बाउंसर्स ने पार्टी करने गए युवकों की जमकर पिटाई कर दी। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। मंगलौर उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस सीट पर 1,19,000 मतदाता अपना विधायक चुनेंगे, लेकिन इस बार बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भाजपा के पास अपने कैडर के लोगों को टिकट देने की ताकत नहीं है, इसलिए हरियाणा के व्यक्ति को टिकट दी है। बड़ा हटकर चुनाव है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी लोकल कार्यकर्ता को इस लायक नहीं समझा। विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं को, तहसील ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, या जिले में हद है कि पूरे प्रदेश में भी उनको इस लायक नहीं मिला कि 2 उपचुनाव हैं उनमें यहाँ से लड़ाया जाए। बद्रीनाथ में हमारे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए को उन्होंने टिकट दिया है और यहाँ पर हरियाणा से लाकर टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का टोटा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम 21 जून को पार्वती सरोवर से योग दिवस का शुभारंभ करेंगे। आयुष विभाग भव्य कार्यक्रम के लिए तैयारियों में जुटा है। पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी ने बताया कि पार्वती सरोवर के किनारे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश अब पर्यटन के रूप में उभर रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश की यात्रा की थी। इसके बाद देश दुनिया में आदि कैलाश की यात्रा के लिए पर्यटन और श्रद्धालुओं का रुझान बढ़ा। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आदि कैलाश के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 21 जून को पूरे देश भर में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारतवर्ष में भी भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर प्रातः 5 बजे योग के कार्यक्रम करने का कार्यक्रम तय किए हैं। उत्तराखंड में भी हमने नरेंद्र मोदी जी भी आदि कैलाश आए थे। पार्वती कुंड में उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना भी की है। तो उस स्थान को हम एक पर्यटन के मानचित्र में भी उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री धामी जी का आदि कैलाश से योग से जुड़ना भी एक पर्यटन को एक नया संदेश देके जाएगा। उस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा प्रयास। अल्मोड़ा के बिनसर वनाग्नि में 8 वन कर्मियों के जिंदा जलने और 4 मौत के मामले में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिनसर सेंचुरी गेट के सामने बैठकर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए देने की मांग की। घायलों को 25 लाख की सहायता राशि देने की भी बात कही गई। साथ ही उन्होंने घटनाओं से सबक लेते हुए फायर वॉचर्स को नियुक्ति और फायर प्रूफ कपड़ों की मांग की। जो मृतक हैं उनके परिवारों को 50 लाख का जो है आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। जो घायल है और अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे अस्पताल में हैं, उनको जो है 25 लाख उनके परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। और दूसरा, अगर हम इसको देखते हैं जब तो इस भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और इसके लिए प्रयास होने चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस दौर में पहाड़ घूमने आते हैं और उसके घूमने के साथ ही वो जो है वीआईपी मीटिंग करते हैं उनकी। ये सारी बात है। मुझे लगता है कि एक बड़े लेवल पर जांच होनी चाहिए पूरे उत्तराखंड के सवाल पर, जिसमें पूरे फॉरेस्ट फायर्स में आज तक हुई धांधलियों, आज तक हुई गड़बड़ियों और आज तक नहीं हुए कामों की जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।